नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरज ध्यानी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धीरज ध्यानी पर। देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक रहस्यमय बात आप लोगों के बीच शेयर करने के लिए जा रहा हूं, जो कृष्ण के रासलीला से संबंधित है। इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% यकीन हो जाएगा कि धरती पर भगवान अभी भी है। चाहे कलयुग का समय ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन अभी भी धरती पर भगवान है। देखिए, ऐसा यह वीडियो मुझे कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ उपलक्ष्य पर ही बनाना चाहिए था, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई बीच में। देखिए, यह वीडियो मुझे पहले ही छोड़नी चाहिए थी, लेकिन कुछ अनावश्यक कार्य की वजह से मैं वीडियो को जल्दी शूट नहीं कर पाया। तो आज के दिन वीडियो को शूट कर रहा हूं। तो आपके पास लेट से भी वीडियो जा रहा है, फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको यह रहस्यमय बात की जानकारी मिल जाएगी। देखिए, आप सभी इस बातों से परिचित होंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल वृंदावन और मथुरा है। वृंदावन से सटे हुए एक शहर मथुरा भी है और बहुत सारे शहर है जिसके बारे में आप जानते होंगे। देखिए, वृंदावन का नाम वृंदा इसलिए पड़ा, इसके अंत में आप देख रहे होंगे एक वर्ड वन भी जुड़ा हुआ है। तो ये वृंदावन, मथुरा और ढेर सारी जगह थी, काशी, इस सब के बारे में आप बोल सकते हो। ये सारी जगह पहले एक घना जंगल था, एक घना वन था। बाद में इसी का मॉडर्न नाम किया गया और इसका नाम वृंदावन और मथुरा रखा गया। उसी से संदर्भ में एक रहस्यमय कहानी है कि वह कहानी इस प्रकार से है कि मथुरा में एक वन है, उस वन का नाम है निधि वन। उस निधि वन में एक रहस्यमय, उस निधि वन की एक रहस्यमय बात है। उस निधि वन की अगर बात की जाए तो शाम 6 बजे के बाद उस निधि वन में कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है। मनुष्य तो मनुष्य, कोई पक्षी पशु भी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। बंदर, चींटी और ढेर सारे पशु पक्षी भी वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं शाम 6 बजे के बाद। फिर अब आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से मथुरा में स्थित निधि वन में शाम 6 बजे के बाद मनुष्य और पशु पक्षी प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा वहां के आदमियों का मानना है और यह बात 100% अप्रूवल है, सत्य है कि वहां पर बताया जाता है शाम 6 बजे के बाद उस वन में कृष्ण भगवान आते हैं और गोपियों के साथ, राधा के साथ रासलीला रचाते हैं। और जो भी उस क्रम में उसे देखते हैं, उसे या तो कृष्ण भगवान अंधा बना देते हैं, या गूंगा बना देते हैं, या उसे पागल कर देते हैं, या उसे मार देते हैं। अकस्मात उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा पुजारियों का भी मानना है और ऐसा तथ्यों का भी मानना है। यह एक रहस्यमय कहानी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं थोड़ी सी विश्वास करिएगा कहानी पर। अगर विश्वास ना हो तो एक बार जरूर आप मथुरा जाइएगा और मथुरा जाने के बाद वहां पर मौजूद पंडित जी से आप पूछिएगा, तो निश्चित रूप से इस बातों की आपकी सत्यता मिल जाएगी। इसी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था तो दिल्ली से एक लड़की इस बात की सत्यता को जानने के लिए उस निधि वन पहुंचा और निधि वन पहुंचते ही वहां पर सुबह ही वहां पर वो पहुंचा और लगभग शाम 6 बजे तक वहां पर वो ठहरा था। देखिए, उस निधि वन में 16,000 वृक्ष हैं और प्रत्येक वृक्ष की एक खासियत है कि वो आम वृक्ष से बिल्कुल अलग हटकर वृक्ष है और प्रत्येक वृक्ष की डाली और तना एक दूसरे से सटे हुए हैं। पुजारियों का मानना है, मथुरा में स्थित जो पुजारी हैं, पंडित है, उनका मानना है कि यह 16,000 वृक्ष नहीं है, यह 16,000 गोपी है। दिन में यह वृक्ष का दिखावा करती है और शाम में यही वृक्ष गोपी बन जाती है और यह बात 100% अप्रूवल भी है। देखिए, उस निधि वन की सच्चाई जानने के लिए दिल्ली से जो लड़की गई थी वो शाम 6 बजे के बाद भी उस वन में कहीं जाके छुप गई थी। और उस वन की एक खासियत होती है कि मथुरा में जब आरती हो जाता है, शाम की आरती, उस आरती के बाद शाम 6 बजे जो भी उस निधि वन के जो भी गाइडर हैं, जो भी सहयोगी स्टाफ है, वो उस निधि वन के गेट को लॉक कर देते हैं। बाद बाकी सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक गेट अनलॉक होता है। उस निधि वन के गेट को शाम 6 बजे लॉक कर दिया जाता है। उसी क्रम में दिल्ली से जो पहुंची थी लड़की इस बात की सच्चाई जानने के लिए, वह उस वन में जब गेट लॉक किया जाता उस समय उस लड़की पर नजर पड़ गई गाइडर का, जो उस वनों की देखरेख करते हैं उसका। और उन्होंने उस लड़की को बहुत समझाया, फिर भी उस लड़की ने हाथ ठान ली। फिर उनके लड़की के माता पिता के पास कॉल किया गया, उस लड़की को बाहर निकाला गया। इस बातों की सच्चाई जानने के लिए एक जयपुर, राजस्थान में जो जयपुर पड़ता है, वहां से भी एक लड़का आया और चूंकि 16,000 वृक्ष थी तो किसी वृक्ष के नजदीक वो छुप गया होगा। सुबह में ही वह लड़का भी आया था और शाम में जब 6 बजे गेट को लॉक किया जाता है, उस निधि वन के गेट को, तो उस समय बिल्कुल तरीके से वन को चेक कर लिया जाता है कि कोई आदमी या कोई शख्स या कोई पशु पक्षी इसमें फंस तो नहीं गया है। देखिए, पशु पक्षी इतने समझदार हैं कि वो शाम 6 बजे के बाद वहां से अपने आप जो भी उनका डेरा होता है वो खाली कर देता है। बाद बाकी सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक आप उसमें बंदर को वगैरह वगैरह बहुत सारे पशु पक्षियों को देखेंगे, लेकिन शाम के बाद वो पशु पक्षी अपने आप वहां से चली जाती है। लेकिन इस बात की सच्चाई जानने के लिए जो लड़का गया था उस पर नजर उस गाइडर का नहीं पड़ा और गेट को लॉक कर दिया गया। जब सुबह जब गेट को खोला गया तो पाया गया कि वह लड़का वहां पर बेहोश पाया गया था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में वह अभी भी
वो लड़का जिंदा है और वो लड़का अभी पागल की स्थिति में है। तो यह रहस्यमयी बात जो काफी आप इससे पहले कभी नहीं जाने होंगे, जो मैं इस कैमरा के माध्यम से आपके बीच बताने के लिए जा रहा हूं। वहां के पंडित का कहना है कि उस निधि वन में एक छोटा सा कक्ष है, यानी कि एक छोटा सा कमरा है, एक रूम है। उस रूम में चंदन का बेड, मतलब चंदन का जो लकड़ी है उससे बेड बना हुआ है, और उस पर शाम को 5 बजे तक उसे अच्छे रूप से सजा दिया जाता है, और उसमें लोटा में पानी रख दिया जाता है, दातुन रखा जाता है और पान रखा जाता है। और जब सुबह और फिर गेट को, जो वो कक्ष का जो गेट है, रूम का जो गेट है, उस गेट को खोलकर छोड़ दिया जाता है। फिर जब सुबह निधि वन के जो भव्य सा गेट है उसे जब खोला जाता है और उस रूम पहुंचा जाता है, तो पुजारियों का मानना है कि वो अक्सर देखते हैं कि उस लोटा में से पानी खत्म हुआ रहता है। साथ ही साथ वो जो दातुन होता है, वो दातुन ऐसा मालूम चलता है कि दातुन का कोई इस्तेमाल किया, यानी कि दातुन गीली पड़ जाती है। साथ ही साथ जो पान रखा रहता है उस पान भी वहां से गायब होता है। साथ ही साथ जो बेड होती है वह बेड का इस रूप से स्ट्रक्चर हो जाता है जैसे लगता है कि कोई आदमी यहाँ पर आके सोया था। तो यह सारी बात पुजारियों का मानना है। अब देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए मथुरा में जो निधि वन है उसके आसपास बहुत सारे बस्ती भी, निधि वन के बगल में बहुत सारे बस्ती भी हैं। उस बस्ती में 2-3 मंजिले मकान भी हैं। ऐसा निधि वन में मौजूद, निधि वन के बगल में जो बस्ती हैं उन लोगों का कहना है कि जिनका घर पहले बन चुका है और उधर मतलब उस उनके घर से वह वन नजदीक है, अगर वहां पर खिड़की सब है उस घर में, तो उस खिड़की को शाम होते ही बंद कर दिया जाता है या उसे लॉक कर दिया जाता है, इसलिए ताकि नजर भी अगर उस वन की तरफ शाम के बाद उनका अगर पड़ जाए तो हो सकता है कि वो भी अंधा हो जाए, बहरा हो जाए या उनकी मृत्यु भी हो जाए। ऐसा मान्यता है और ऐसा अक्सर होता भी है। जो नए मकान बनते हैं वहां खिड़की नहीं लगाई जाती है, निधि वन की तरफ खिड़की नहीं लगाई जाती है। अब देखिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस पृथ्वी पर भगवान नहीं है, तो 100% अगर भगवान नहीं है तो फिर यह इस प्रकार की रासलीला कैसे रची जाती है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो क्या पंडित पुजारी अपने आप को दिखावा देने के लिए ऐसा तो नहीं बोलते हैं। और एक 100% बात यह सत्यता है कि उस वन में 16,000 वृक्ष हैं, और ऐसा माना जाता है, आप बहुत सारे श्रीमद् भागवत कथा सुनते होंगे जिसमें कृष्ण जी का, कान्हा जी का बिल्कुल तरीके से बखान किया जाता है। उनकी 16,000 पटरानियां थी, यानी कि गोपियां थी, तो इसलिए उस वृक्ष में 16,000, उस वन में 16,000 वृक्ष हैं। और हर एक वृक्ष का यह खासियत है कि वो आम वृक्ष से बिल्कुल अलग है। उनकी डाली और उनकी तना प्रत्येक वृक्ष से जुड़ी हुई रहती है। और साथ ही साथ पंडित पुजारियों का यह मानना है कि वह वृक्ष दिन में वृक्ष के समान दिखता है, लेकिन रात में वह वृक्ष गोपी बन जाती है, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचते हैं। अगर इस रहस्यमयी बातों पर आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भी मथुरा जरूर जाइए, और मथुरा में जाने के बाद आप ऐसा गलती ना करिए कि जो जयपुर के लड़का ने किया था, ऐसा गलती आप ना करें। उस वन में जाके मत छुपें। आप मथुरा में जो भी पंडित या पुजारी हैं उनसे इन बातों की सत्यता की जांच करें, तो निश्चित रूप से आपको भी पता चलेगा कि यह 100% है, वहां पर भगवान आते हैं। और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर भगवान के अवशेष भी मिले हैं, भगवान के रूप भी मिल रहे हैं। तो देखिए अभी भी कलयुग आया है, लेकिन अभी भी भगवान के दर्शन होते हैं। तो प्लीज आप ऐसा गलती ना करें। सत्यता की अगर जांच करनी हो तो मथुरा जाके पंडित से पूछें, तो आपको पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा ना करें कि फिर उस वन में जाके छुपे, निधि वन में, और फिर आप उसका अंजाम आप देखें। तो इन कहानी के माध्यम से मैं आपको यही सीख देने का कोशिश की है। यह कहानी नहीं, यह एक सत्यता है जिसमें आपको कन्हैया के रासलीला के बारे में पता चला और निधि बनने के रहस्यमय बातों के बारे में पता चला। ऐसे ही अनेक प्रकार की कहानी मैं अपने YouTube चैनल पर लाता रहूंगा और सच्चाई आपके सामने मैं पेश करता रहूंगा। तब तक के लिए अपने धीरज ध्यानी को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।